जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, आय एवं संबंधित अवधारणाएं। अब याद रखिएगा एक बात, ये वो चैप्टर है जिससे आप कोई भी स्टेट पीसीएस आईएएस का पढ़ ले, माने एग्जाम दे दें, यहां से टीटी में जो 10 क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से कम एक क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी। कम से कम एक क्वेश्चन आपको पीटी में यहीं से आज की क्लास से आ गया, यानी आज के बाद जो आपकी पूरी पढ़ाई होगी इकोनॉमिक्स की, वो 9 प्रश्न के लिए होगी। आप चाहे मेंस में जाएं, आप चाहे पीटी में जाएं, यहां से आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से हर हाल में मिलेगा। तो आइए प्रयास करते हैं चीजों को समझने का। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक बातों पे चलेंगे, और बेसिक बातों पे चलने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार के प्राइसेस होते हैं, उन पर आइए थोड़ा चर्चा कर ले। जैसे फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का हिंदी होता है साधन लागत। समझते जाइए, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना होगा। बेस प्राइस, आधार मूल्य, आधार मूल्य। और मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होगा? तो एक तरीके से इसको बाजार मूल्य कहेंगे, बाजार मूल्य कहेंगे। ये 3 चीजें हैं, पहले इन 3 प्राइसेस को समझिए, क्योंकि इन्हीं प्राइसेस पे हम लोग निकालते हैं जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। तो पहले हम ये जान लें कि ये कौन है, क्या है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ कॉस्ट, यानी एक तरीके से बनाने में जो कॉस्ट लगा, जैसे क्या क्या लग सकता है, तो भूमि। 4 चीजें आमतौर पर मानी जाती हैं कि लगता है किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग में: भूमि हुआ, मजदूर हुआ, पूंजी हुआ, और उद्यमी हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीजें। और इन 4 चीजों के लिए जो चुकाना पड़ता है वो है रेंट, यानी किराया। मजदूर का आप जानते हैं वेजेस, यानी मजदूरी। इसके अलावा पूंजी अगर है तो उसका इंटरेस्ट लगेगा, मान लीजिए हमने बैंक से ले रखा है। ठीक है। उद्यमी अगर है, उद्यमी की अगर आप बात करो तो उद्यमी को प्रॉफिट चाहिए। इन सब को अगर आप मिला दें, ये चारों चीजें अगर आप मिला दें, तो इसी को आप बोलते हो फैक्टर कॉस्ट। इसी को आप क्या बोलते हो? फैक्टर कॉस्ट। यानी ये वो प्राइस है जो वास्तव में उस वस्तु के मैन्युफैक्चरिंग में, उस वस्तु के विनिर्माण में लगता है खर्च, वो वाली उसकी बात हो रही है। करेक्ट, ये बात याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं बेस प्राइस में। बेस प्राइस कहने का मतलब क्या हुआ? आधार मूल्य में। आधार मूल्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बात जान लीजिए, बेस प्राइस है ना, जो फैक्टर कॉस्ट है, ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट अभी जो हमने देखा, इसमें इस फैक्टर कॉस्ट में याद रखिएगा, नेट, नेट प्रोडक्शन टेस्ट, सॉरी प्रोडक्शन टैक्स। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में? साधन लागत में और उत्पादन की प्रक्रिया में जो कुछ टैक्स लगता है, प्रक्रिया में, प्रोडक्शन टैक्स, याद रखना है, अच्छी बात, अच्छी तरीके से। प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। किसकी बात कर रहा? तो प्रोडक्शन टैक्स। और इस प्रोडक्शन टैक्स में एक चीज और माइनस कर देते हैं, अभी रुकिए। हाँ, अब आइए, इस प्रोडक्शन टैक्स में एक चीज और माइनस कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट सब्सिडी। प्रोडक्ट सब्सिडी। ये तीनों चीज मिल करके बनता है बेस प्राइस।
यानी फैक्टर कॉस्ट जो भी हमने देखा, इसमें नेट प्रोडक्शन टैक्स, इस पूरी उत्पादन की प्रक्रिया में भी कुछ टैक्स वैक्स लग जाता है वो, और उसमें प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेस प्राइस। ये हो जाएगा बेस प्राइस। और याद रखिएगा, ये जो प्राइस है बेस प्राइस, ये याद रखिएगा विनिर्माता को लगने वाला, विनिर्माता को लगने वाला कॉस्ट है, कॉस्ट है। एक मैन्युफैक्चरर को ये पैसा लगता है बनाने में। और इसलिए याद रखिएगा, जब अर्थव्यवस्था का क्षेत्रकवार प्रदर्शन हम लोग ज्ञात करते हैं, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रकवार, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, क्षेत्रकवार प्रदर्शन जब हम लोग ज्ञात करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, क्षेत्रकवार प्रदर्शन जो ज्ञात करते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का क्या योगदान है, तो ये जो करेंगे तो हम लोग विनिर्माता का कॉस्ट के तहत निकालेंगे ना। तो इसी को आप कहते हो जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। और जीवीए जब भी मापा जाता है, वो याद रखिएगा बेस प्राइस पे मापा जाता है, क्योंकि बेस प्राइस क्या है, तो विनिर्माता का कॉस्ट को, लागत को एक्सप्रेस करता है, इंडिकेट करता है। ध्यान रखना है, इन बातों को ध्यान रखना है। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, देख लीजिए। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, यहां पर अगर हम नेट लिख दिए हैं, या तो फिर इस प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये नेट हटा दीजिए यहां पे। हाँ, अब इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो फैक्टर कॉस्ट प्लस, इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्स। नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्शन टैक्स में प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दिया है, प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दिया है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आइए थोड़ा सा मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है वो देख लीजिए। तो मार्केट प्राइस का मतलब बस इतना है कि आपका ये जो बेस प्राइस आपने देखा, बेस प्राइस देखा, इस बेस प्राइस में अब प्लस कर दीजिए नेट प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट मतलब सरकार जो टैक्स लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स लेती है ना, उसको आप जोड़ दीजिए। तो ये जब आप जोड़ देंगे बेस प्राइस में, तो उसको आप बाजार मूल्य कहेंगे, उसको आप बाजार मूल्य कहेंगे। ये जो जीडीपी जीएनपी वगैरह का जो काउंटिंग होता है, जीडीपी जीएनपी, इन सब चीजों का जो काउंटिंग होता है वो बाजार मूल्य पर होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था का क्षेत्रकवार प्रदर्शन जब हम लोग ज्ञात करते हैं, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये बेस प्राइस पे ज्ञात करते हैं, क्योंकि बेस प्राइस एक्चुअली वो प्राइस है जो विनिर्माता के एंड को दिखाता है, यानी विनिर्माता के पक्ष को दिखाता है, मैन्युफैक्चरर को दिखाता है कि उसको कितना खर्च हुआ। इस प्रकार आपके सामने कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 अलग अलग टैक्सेस हुआ। एक तो फैक्टर कॉस्ट हुआ, करेक्ट, और फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दिए, इसमें प्लस कर दिए नेट प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट टैक्स सरकार लेती है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में कहीं कुछ और लगा, वो हो गया। तो इसको आप बेस प्राइस बोलते हो। और इस बेस प्राइस में नेट प्रोडक्ट टैक्स को अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप मार्केट प्राइस कहते हैं। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताया। और क्या बताया कि मार्केट प्राइस के माध्यम से आप जीडीपी जीएनपी निकालते हैं, और बेस प्राइस के माध्यम से, ये जो बेस प्राइस है, इसके माध्यम से जीवीए निकालते हैं। जीवीए का कंसेप्ट 2015 से इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। 2015 से क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था का जीवीए भी निकाला जाता है और जीडीपी जीएनपी वगैरह का भी आंकड़ा निकाला जाता है एक साथ। तो ये 3 प्रकार के प्राइसेस हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, है ना। एक बेस प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट जो लगने में खर्च हुआ, एक बेस प्राइस जो फैक्टर कॉस्ट और उत्पादन की प्रक्रिया में जो टैक्स लगा, प्रक्रिया में,
हो सकता है कि आप उत्पादन जब कर रहे थे तो वहीं पे फैक्ट्री के नाम पे आपको सरकार ने कुछ टैक्स लगा दिया हो, वो तो उसको कहते हैं बेस प्राइस। और ये जो बेस प्राइस है वो विनिर्माता के एंड को शो करता है। मार्केट प्राइस मतलब इस बेस प्राइस में जब आप प्रोडक्ट टैक्स को, यानी अब सरकार कोई टैक्स लगा दिया है, सरकार भी तो टैक्स लगाती है उसको, तो जब सरकार टैक्स लगाती है उसको जब आप मार्केट प्राइस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा, केवल प्रोडक्ट टैक्स लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे नेट प्रोडक्ट टैक्स लिखने का मतलब क्या है कि सब्सिडी को माइनस करके। समझ में आई मेरी बात ना? यहाँ भी सब्सिडी माइनस हुआ है और जो टैक्स लगा है उसको जोड़ दिया गया है, तो वो हो गया आपका क्या, तो मार्केट प्राइस। मतलब अगर हम दूसरे शब्द में दूसरे तरीके से इसको और एक लिखिए, तो मैं जरा इसे यहां बता दूं यहाँ पे कि हाँ, मार्केट प्राइस बराबर आपका बेस प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्योंकि ये प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को ही नेट प्रोडक्ट टैक्स कह रहे हैं ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए इसको लॉजिक को समझिए। मार्केट प्राइस, बाजार में कौन सा प्राइस चल रहा है, तो एक तो ये मैन्युफैक्चरर को लगा, अभी मैंने बताया। अब सरकार को ये लग गया टैक्स, तो ये जुड़ गया। अब सरकार ने कुछ छूट भी तो दिया है, सब्सिडी कर दे करके, हो सकता है तो उसको तो माइनस करना होगा ना, वो तो उन्होंने ना जोड़ सकते हैं आप, तब ना मार्केट प्राइस निकलेगा। सरकार ने कहा कि ये इतना ही रुपया में बेचो, बाकी सब्सिडी हमसे ले लो, तो उसको माइनस, सब्सिडी को माइनस जब कर देते हैं तब हम मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तीन प्रकार के मूल्य हैं, ये बहुत देखिए अभी हम लोग जिस सेक्शन में जा रहे हैं ना, छोटे छोटे कंसेप्ट, बट जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी ना, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, इस विषय को आप समझ नहीं सकोगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।